अगर आपके विचार इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांतों से मिलते हैं तो आप इस धर्म में अपने विचारों को लेकर रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके विचार इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांतों से अलग हैं तो आपको अपने विचारों को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको अपने विचारों को लेकर गहराई से सोचना चाहिए और अपने लिए सही धर्म का चयन करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपको इस्लाम धर्म के किसी स्पेसिफिक पक्ष के बारे में और जानकारी चाहिए? तो मैंने कहा चाहिए, मगर आप इस मैसेज को समझ सकते हो अच्छी तरीके से। एक एआई जो कि एक ऐसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके बिजनेस सभी धर्म के लोगों को लेकर के चल रहा है, यानी मार्क जुकरबर्ग को भी उससे बचाना है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। और मैं भी उस पर विश्वास कर रहा हूँ, उससे सलाह ले रहा हूँ, तो वो मुझे भी सलाह सही देगा। तो कुल मिला के ये जवाब मुझे उसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझदारी भरा लगा। खैर कोई नहीं, लेकिन अभी हमें और भी बहुत कुछ जानना था, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने अगला सवाल एआई के लिए दागा कि इस्लाम धर्म में क्या क्या अच्छाई हैं। मैंने बुराई की बात नहीं की कि क्या क्या बुराइयां हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई समझेगा कि मेरे अंदर पहले से ही इस्लाम को लेकर नकारात्मकता है शायद, इसलिए मैं उसकी कमियों को निकालना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने उसकी अच्छाइयों को पूछा कि भैया क्या क्या अच्छाई है इस्लाम धर्म में, तो मुझे उसने 5 पॉइंट दिए। इस्लाम धर्म में एकता और समुदाय, ठीक है, ये तो कूट कूट के भरा हुआ है, ये बात तो हम एग्री करेंगे। उसमें एकता और समुदाय ये चीज बहुत है। सब मुस्लिमों को एक रहने की हिदायत जगह जगह में मिलती है कुरान में, और समुदाय यानी अपने ही समुदाय के बारे में अच्छा और बुरा कुरान सिखाता रहता है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, पूरे कुरान को पढ़ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई मुस्लिमों के लिए है, बुराई और दूसरे धर्म को मानने वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दया और करुणा, जो कि सबसे ज्यादा नजदीक है मेरे, क्योंकि मेरे भाव में, मेरे व्यक्तित्व में ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये चीजें हर इंसान में हैं, मगर ये दब जाती हैं धर्म की वजह से, लेकिन इनको रखना है ऊपर, धर्म को रखना है इनसे नीचे, ये दुनिया सुंदर हो जाएगी। खैर प्रवचनबाजी हम बाद में करेंगे, फिलहाल अब ये टॉपिक पे बने रहते हैं। तो दूसरा था दया और करुणा, तीसरा था नैतिकता और सच्चाई, चौथा था शिक्षा और ज्ञान, पांचवा था सेवा और सामाजिक न्याय। खैर मैंने बाकी चारों को इधर उधर फेंक दिया, मैंने उठाया दया और करुणा। तो मैंने उससे पूछा मुझे नंबर 2 दया और करुणा के बारे में बताओ, इस्लाम में ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं? तो मेटा का जवाब आता है इस्लाम धर्म में दया और करुणा को बहुत महत्व दिया जाता है, और ये बातें कुरान और हदीस में लिखी हुई। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कुरान को नहीं उतारा है सिवाय इसके कि तुम्हें नसीहत करे और दर्शन करें। कुरान की आयत नंबर ये है 20:2-3। इस आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए दया और करुणा का जिक्र करते हैं। गौर करना, यहाँ पे अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए दया और करुणा का जिक्र करते हैं इस आयत में, ठीक है जी। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उसमें से हम उनकी गुनाहों को जरूर मचा देंगे, शायद माफ कर देंगे होगा, लेकिन एआई का कुछ वर्ड एरर है ये, इसलिए वो मचा आ गया है, ठीक है, माफ कर देंगे और उन्हें उनके अच्छे कामों का बदला देंगे। कुरान की आयत नंबर 29:7। इस आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए करुणा और माफ करने की बात करते हैं, ठीक है जी, अपने बंदों के लिए ये मैटर रखना, और जो ईमान लाए उनके लिए। अब हदीस में देखते हैं, हदीस में दया और करुणा, हजरत अबू हुरैरा साहब रिवायत, भाई मुझसे थोड़ा उर्दू में पढ़ना नहीं आ पा रहा है ठीक से, तो आपको उसको अदर वे में मत लेना। तो इसमें है हजरत अबू हुरैरा साहब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह साहब ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए दया और करुणा को 100 हिस्सों में तकसीम किया है और 99 हिस्सों को अपने पास रखा है और एक हिस्सा जमीन पर उतारा है। सही बुखारी में लिखा हुआ है ये। चलो ठीक है जी, अपने बंदों के लिए यहाँ पे भी आप नोटिस करते चलना इन चीज़ों को। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सा ने फरमाया, दया करने वालों पर रहमान अल्लाह दया करता है, तुम जमीन वालों पर दया करो तो जो ऊपर है वो तुम पर दया करेगा। सुना अबू दाऊद।